मुकर्रिज़ शान फ़ाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ार यज़दानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला कि वो महक ते तशरीफ़ लियान जिन्हां दा अनवान अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सादा ही चलो नहीं सही। बस नमाज पढ़ो अपने रब वास्ते और कुर्बानी दो। बेशक तुहाडा दुश्मन ही बेनामो निशान और बर्बाद होने वाला है। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक दा शुक्र और अल्लाह दी मेहरबानी कि रब्बुल आलमीन आहकमुल हाकिमीन ने साडी मुलाकात फरमाई। अपनी रज़ा दी खातर अल्लाह कबूल फरमाए। और रब्बुल आलमीन दे हुजूर दुआ है, अल्लाह जिन्नी देर तक तेरे घर दे अंदर बैठिए सुनी सुनाइए, अल्लाह सानू बा अदब हो के बहन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे ज़ुम्मे मौजू नमाज के मुताल्लिक़ है। अल्लाह सानू सारियां नू नमाजी बनाए और बेनमाज की सोबत तो भी अल्लाह सानू महफूज फरमाए। बड़ी तवज्जो नाल बड़े ध्यान दे नाल समात फरमाना है। जिन्ने साथी बैठे हो सुन्नत के मुताबिक बहना है। वाज और दर्स सुनने का तरीक़ेकार जो सुनने तो साबित होता है कि वड्डे लोगों नू बजुर्गों नू अगे बहना चाहिए है तो बच्चों नू क्योंकि अलहमदुलिल्लाह साडा दावा है किताबो सुन्नत दा कि असी हर अमल वो कर रहे हैं जिहड़ा हदीस पाक दे अंदर होए। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया जलसियां दे अंदर बच्चे छोटे अगे हुंदे ने ते जिहड़े साडे बुजुर्ग जिन्हां नाल बरकत हुंदी है वो कित्थे हुंदे ने।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे कोल एक वफद आया। अल्लाह करे भी स्पीकर तुहाडे सैट हो जान, बड़ी गल है। ये पहलों काम करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लम दे सहाबा कहते ने हजूर अलैहिस्सलाम जदों वाज करते सन ना, असीं इंज सुनते सां जिवें साडे सरां ते परिंदे बैठे ने, किते उड़ के चले ही ना जान। तो हालात ही बदल गए ने। सारे प्रोग्राम में यो हिसाब किताब चलता है। अल्लाह पाक को दुआ करो, अल्लाह सानू ईमान की हालत अंदर अल्लाह बैठना नसीब करे, और ईमान की हालत अंदर ही अल्लाह सानू मौत नसीब फरमाए। और जेड़े मेरे भाई अपने घरां च जे बैठे ने, अल्लाह करे घरां दा स्पीकर तुहाडे पिंड दे आंदे, दूसरे आए नहीं दे, उत्थे ही बंद करते हैं जिथे गुरोला हो। वैसे साढ़े तो अलहमदुलिल्लाह उत्थे चलते हैं, कोई मसला नहीं। चलो कोई गल नहीं, पैगाम तो भाइयों को इंशाअल्लाह पहुँचा है ना भी जलसा अज है। मोमन है ही कि जदों दे काम च आवाज़ पै जाए अपने घर में छड़ के अल्लाह वाल आ जाए। जिंदे नाल किसी को प्यार हुंदा है उधर आ जाता है। बहरहाल मेरे वाल तवज्जो करो, स्पीकर ही सैट कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई मसला नहीं। जिन्हें खाना पिछली साइड तो पिछा चला जाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक वफद आया, बुजुर्ग भी मौजूद सन ते नौजवान। ते एक नौजवान अगे वध के ना गुफ्तगू कर लग्या। आपने की फरमाया, बरखरदार खामोश हो जा, कब्बिर कब्बिर। तुहाडे चो वड्डा कोई नहीं है, कोई अपने वड्डे नूं अगे कर। कोई आके वड्डियां दा मकाम किथे है? जो साफ जो बनानी है मस्जिद के अंदर तरतीब सुन्नत च पता कि सब तो पहली साफ जी उनके कौन हो, उस तो बाद बच्चे जोड़े ने पिछली साफ ते, जो औरतां ने तो उस तो। और तीसरी हदीस सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, साढ़े बरेलवी भरा ना वो बड़ा साढ़े तराजे जी बुजुर्गों नहीं मानते। मैं किवें नहीं मानते जी, करनी वाले नहीं मानते। मैं कहा साढ़े होर खतीबां दा मसला होएगा, मैं तो 20-25 करनी वाले इतने बैठे ने। गल दलील नाल दलील तो बगैर नहीं इंशाअल्लाह। मैं क्या तुसी ते आम कहते हो कि करनी वाले जोड़े मखसूस बनाए ने, असीं ते हर जलसे अंदर 35-50 साढ़े करनी वाले बैठे ही होंदे ने। पंजाबी अंदर करनी वाला उन्होंने कहते हैं भी जिंदी वजह तो कोई बरकत होए, रहमत होए। वही गल ते अल्फाज बदले होंदे ने। हाँ जी, हम बुजुर्गो अपनी बुजुर्गी का ख्याल रखते हैं ना। हम मेरे वाल तवज्जो ठीक है, चल पे ना भी चले तो खैर तुहानूं तो आवाज़ आ रही ने इंशाअल्लाह। हाँ तो इवें नहीं काम चलना भी एक बंदा भी कह सकता है। मैं अगे तुहाडी बुजुर्गी का हया करदे तुहानूं हदीसां सुणाउण लग्या कि अगे सानूं कहंदे ने बुजुर्गां नहीं मनते। मैं क्या असीं ते हर उस बुजुर्ग नूं मनने जिहदी चिट्टी दाढ़ी उहदे नाल ही रब दी बरकत है। अल्लामा अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला हदीस सही अंदर हदीस लियांदी कि अल बरकत मा अकाबिरकुम, बरकत तुहाडे इन्हां वड्डियां नाल है। क्यों जी? तो जे वड्डे आप ही पिछा पिछा जानते, इन्हां दी मर्जी रब ने इन्हां दा नंबर ते अगे रखिया है। क्यों जी? अगे ब्याह करो, जो कोई जलसा होए ना बुजुर्गों अगे बहना चाहिए, समझदारां अगे होना चाहिए। बल्कि एक मैं हदीस इत्थे होर सुना दें, क्योंकि एक मौलवी साहब अल्लाह पाक उन्होंने जज़ाए खैर दे, अल्लाह जो सदमा पहुँचे है अल्लाह उनका नेबुल बदल अता फरमाए। तो हुण साढ़े तिन्नों मौलवियों की तकसीम होना है। क्यों जी? वो भी टाइम होना है कि नहीं? जे सुनोगे तो फिर तकसीम होना है। जे तुसी अक गए तो फिर कितों चलना है काम है। इस वास्ते मेरे भाईओ जिन्नी देर बहना है किंदी रजा वास्ते, ये मत सोचा करो कोई इश्तिहारी मौलवी है या नहीं है, इनकी आवाज़ चंगी है यार। दिलों जो मन लिया जाए ना तो सादा गल भी होवे तो बंदे के सीने च उतर जाती है जो मनना जो है। क्यों जी? ये साढ़े डिज़ाइन बदल गए ने, तो साढ़े मौलवियां के भी डिज़ाइन बदल गए। भी ऐरकी मैं नवा वालीयम लैके आया, तो वालीयम किहड़ा हुंदा है? मैं बड़ी चंगी ऐरकी तुहाडे वास्ते एक नज़म लैके आया। वो खुदा रहा मेरे भाई 1-2 सहाबा तो सिर्फ साबित है कि उन्होंने एक मौके पर यह नज़मां नातां पढ़ियां। बाकी जेडे 1.5 लाख सहाबा तो कितों कोई एडे शेर ते ठीक है कुछ चलदे चुलदे कि कद आ जाए, असीं तो सारा मकसद ये बना लिया। वो जेडे साढ़े पहली मीडिया वाले इन्हें भी लाया है जी नवा वालीयम आ गया है। ये आवाम वालीयम वाली रह गई, होर रह की गया साढ़े पल्ले की है। सानू जो बनना चाहिए असीं तो बने नहीं। बहरहाल वड्डियां नाल की है
ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਨਾਲ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ पैदल चल के, सवारी तो नहीं, हदीस अल्फाज ने फरमाया कि पैदल चल के अल्लाह के घर च आके खतीब के वक्त ताराबा, खतीब के बिल्कुल करीब आके बहता। साढ़े वेखो ना कई वो बैठा है, कोई ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत है कि बिल्कुल नाल मिल के कोल हो के बैठना है। वो काफर तक ही सानू दूर करना चाहते हैं, असीं पहले ही दूर होंदे बैठे एक दूजे तो। मुहब्बत एवें पैदा होंदियां ने। सफ के अंदर बंदा जो मिलता है, सफ नूं मनाउण दी वजह जो कंधे नाल कंधा नाल पैर मिलाउंदा अल्लाह हुंदा, घर जन्नत च तैयार कर दिंदे। यार मिल के बैठा रहा करो, कोल होके बैठे रहा करो। हजूर फरमांदे करीब होके बहिंदा है, तवज्जो दे नाल गल सुनदा है। हजूर फरमांदे जिहड़े ने पहला कदम अपने घरों चुकिया सी ना, पहला कदम अल्लाह उस कदम एक दे बदले पूरे साल की तहज्जुद का सवाब अता कर देते, और उस ही कदम के बदले अल्लाह पाक पूरे साल के रोज़ियां का सवाब देते हैं। दसो हुण किन्ने कदम बन गए घर तो लग के मस्जिद तक, फिर वापस भी उन्हें जाना है, बारह नहीं लग गई। बहरहाल मैं मौजू शुरू करा। अब मेरी तुहाडी पहली मुलाकात है, ये तुहाडा भी कोई कमाल नहीं, मेरा भी कोई कमाल नहीं। एक होर जगह पर अपनी मुलाकात हुई सी, ना तुहानू याद रहा ना मैनू रहा, होई सी कि नहीं। मैं जिन्नी देर गल करांगा बगैर दलील तो गल नहीं निशल होएगी। तवज्जो तुसी करनी। सही बुखारी अंदर हदीस मौजूद है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आलम अरवाह अंदर भी लोग एवें मिले सन। आलम, ये सही हदीस है बुखारी शरीफ अंदर। आलम अरवाह के अंदर लोग उत्थे मिले सन, जेडे उत्थे हसदे सन, इत्थे भी हसदे खेलते हैं। जिन्हां दी मुहब्बतां उत्थे सन, इत्थे भी उन्हां दी मुहब्बतां, ते जेडे उत्थे परां परां रहे ने, इत्थे भी की ने, क्यों नहीं ना। मैं मुजरम मैं अपने पिंडों ना निकल दिया, मैं अपने कोल कोई गल करां तां अल्लाह ताला सानू माफ़ फरमा दे। तो हुण कारी साहब भाई माद ने कहा सी कि कारी साहब तुसीं नमाज के बारे करो, तो मैं कहा हजूर की हदीस है वो तरतीब रखने आ। बशर की दियो, खुशखबरी सुनाओ। क्यों जी, पहले की सुनानी खुशखबरी, तो फिर डराना है। पहले हाँ, पहले खुशखबरी। अब मैं हदीस सुना रहा, कुरान की तरतीब इस तरह है, नज़ीरम व बशीरा, उनके ते अमल करांगे इंशाअल्लाह। पर जी मैं हजूर ने सही बुखारी हदीस है, मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला यमन च भेजा, फरमाया मेरे मुआज़ लोगों को खुशखबरी सुनावी, लोगों को नफरत नहीं दिलानी, लोगों वास्ते आसानियाँ पैदा करनियाँ, तंगियाँ नहीं। तो मेरी उन मुराद समझ चुके हो कि मैं ना नमाज के फायदे तुहानूं दस्सण लग्या। वो बदकिस्मत इंसान है जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता, इन्ना बदकिस्मत है, उन्होंने पता ही नहीं नमाज च रब ने रखा की है। क्यों जी, उन्होंने पता ही नहीं दा अल्लाह ने नमाज की रखा। तो बड़ी तवज्जो नाल जो इंशाअल्लाह मेरे वास्ते उंगली खड़ी होगी ना, मेरा टाइम मुकम्मल। क्यों जी, तो इस वास्ते हम पूरे ध्यान दे नाल सुनना है। पहली गल असीं ये समझनी है कि सच्चा मोमन कौन है। क्यों जी, ये गल समझनी, सच्चा मोमन कौन। वैसे तो तुहाडे नागरे वाले सारे कहते हैं असीं मोमन हाँ, पर मोमन वो ही बंदा है जिन्होंने कुरान कहेगा मोमन। आओ हुण कुरान को सुनना है। अल्लाह सोने सच्चा मोमन कौन है, किंदी इज्जत है तेरे यहाँ, किन्नू रोज़ी वाफर मिकदार च मिलती, इज्जत वाली रोज़ी मिलती है, वकार वाली रोज़ी। आओ कुरान सुनो पुरानियो, अल्लाह मैनू तुहानू किताब सुन्नत के मुताबिक अपने आमाल नू करन दी रब तौफीक अता फरमाए। ए मेरे सामने सपारा 9वां निकल आया है, तो सूरत का नाम सूरत अल अनफाल ही। अल्लाह मैनू तुहानू कुरान समझण दी ते कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। तो कुरान की कहंदा है, अल्लाह फरमांदे ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। बड़े ध्यान न सुनिया जी इंशाअल्लाह, ते तवज्जो करोगे ना तो किसी नतीजे च जरूर पहुँचोगे। अल्लाह फरमांदे ने वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान ना ध्यान नाल तर्जमे नाल समझ के कुरान पढ़िया करो यार। इन एक जगह ते टिकन देना, बार बार नहीं इनू लाना ताकि परेशानी ना हो। जिथे टिकिया ठीक है,
ए बड़े ध्यान ना तवज्जो ना समात फरमाओ। ए कुरान ने ना ऐलान कर दिता है मोमन कौन ने, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमानदार ते ओने के जिस घड़ी अंदर जिस पैर अंदर लफ्ज़ जेड़ा इज़ा है ना, बड़े लिखे बैठे हो उलमा बैठे ने और दानशवार समझा वाले बैठे हो। लफ्ज़ इज़ा ये जगह का तयन करता है या जमाने का तयन करता है, यानी जिस वक्त भी ना नमाज जोर का टाइम होवे, असर का होवे, शाम का होवे, इशा का होवे, फजर का टाइम होवे, जदों सुनदे अल्लाहु अकबर आवाज आउंदी ना रब दे नाम दी, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। जदों अपने मालिक दा नाम सुनते ने ते इन्हां दे दिल दे उत्ते खौफ तारी हो जांदा है। हदीस पाक सुनो, मोमन दी मां अम्मा ऐशा सदीका सईदा कायनात फरमांदियां ने कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा भी घर मजूसी, आप दी अज़वाज मुतारात भी मजूसन। अल्लाह दे महबूब नबी इंज अपनियां बीवियां दे कोल बह के ते घरेलू मामले दे बारे गुफ्तगू फरमा रहे हुंदे। अचानक ना हजरत बलाल मुअज्जिन रसूल कहंदे अल्लाह, तवज्जो भाई मेरे वाल, अल्लाहु अकबर। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक उसे टाइम ही गुफ्तगू नूं बंद करके ते घर नूं छड्ड के ते रब दे घर विच चले जांदे। गल समझ नहीं है। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमानदार ते होने के जदों अल्लाह दा नाम सुनते ने उन्हां दे कम उत्थे रह जांदे ने, उन्हां दे घर भी छुट जांदे ने, उन्हां दियां सारियां मसरूफियतां खत्म हो जांदियां ने। ते मां जी फरमादियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरीके नाल चले जांदे जिवें सानू जानदे ही नहीं। सानू सारियां गल्लां ही उदों याद आउंदियां जदों अजान हुंदी या नमाज दा टाइम हुंदा या मौलवी साहब शुरू हुंदा ना, उदों कुछ कुछ साड़ी ज़्यादा शुरू हुंदी है। कैसा रब दे नाम दा एहतराम है, गौर करनी मेरे भाई, मैं थोड़ी देर सुन लेना, नतीजे च पहुँचना है। अल्लाह फरमाया वो मेरे ते तवक्कर रखते हैं, किंदे ते? अल्लाह ते तवक्कुल। रोज़ी दा मालिक कौन है? काम चलाउण वाला कौन है? यार जब सारे काम अल्लाह ही करदा है तो जिहड़ा रब वाल आएगा रब नकदरा नहीं, अल्लाह कदर करदा है। आज सुनो, रब ते तवक्कुल यकीन अल्लाह किवें पता चलेगा? तेरे ते बंदा डरदा है, इहदे अंदर तेरा खौफ है, तेरी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते ने कुरान की तशरीह कर रहा है। अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना युकीमून सलात, जेड़े लोग नमाज पढ़ते ने उन्हां दे दिलां दे अंदर रब दा खौफ है। इत्थे एक हदीस होर लै आओ नाल, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा 5 वक्त मस्जिद विच आ रहा उनके ईमान की शहादत पेश करो, ये बंदा ईमानदार है। ये बंदा की है? ते नागरे वाले इनका मतलब है जेड़े 5 वक्त मस्जिद नहीं आते वो ईमानदार। मैं नहीं कह रहा वो ईमानदार नहीं दे जेड़े 5 वक्त मस्जिद नहीं आते। और सुनो कुरान, अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ते दूसरा उन्हां दी सिफत है, पहली वो नमाजी होणगे ते दूसरी सिफत है ज़कात अदा करते होणगे। ते गल याद रखिया जे सही बुखारी अंदर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाज ते पढ़दा है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह उनके सारे अमल ही बर्बाद कर देंदा है। नमाज पढ़दा ज़कात नहीं देंदा ते जेड़ा नमाज भी नहीं पढ़ता तो ज़कात भी नहीं देंदा, उनका की बनेगा? और सुनो कुरान की कह रहा है, अल्लाह फरमाते ने उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ए मेरे सोने महबूबा मैं रब कह रहा ये सच्चे मोमिन ने। गल समझ आई जे कि नहीं? हुण आपां नूं वेखना ये चाहिए क्या साडे च गल पाई जाती है, क्या वाकई इसी सच्चे मोमिन है?
क्या वाकई असी सच्चे मोमन आ जिन्हां दी तारीफ इस आयत के अंदर हो रही है और इस मुकाम से अल्लाह कर रहे उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ए मेरे सोने मैं रब कह रहा ये मेरा नाम सुन के डरन वाले, नमाजा पढ़न वाले, मेरी जात यकीन रखन वाले, मेरे रस्ते के अंदर उशरो ज़कात अदा करने वाले, मैं रब गारंटी दे रहा ये सच्चे ईमानदार ने। ए अरशां वाले रब्बा ये जे सच्चे ईमानदार ने तो इन्हां वास्ते तुसी की रखे है? फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम। ये मेरे महबूबा इन्हां वास्ते मेरे कोल इज्जतां ही इज्जतां ने, इज्जतां ही इज्जतां ने। अगली गल और नमाजियों को भी गलती हो सकती, ईमानदारों को भी खता हो सकती। तेरा अल्लाह की कह रहे हैं? फरमाया मेरे महबूबा व मगफिरतुन इन्हों मैं माफ़ कर देंगा। की करांगा? किन्हों? नमाजियां नूं। ते अगली गल जिंदे पिछे तू नमाज नहीं पढ़ने, मौलवी जी ढिड भी पालने कि मसीता च बैठे रहिए? असी कदों आने मसीता च बैठे रहो, ढिड भी पालो, मस्जिद च भी आओ। क्यों जी? काम भी करो, अल्लाह का हक भी अदा करो, मखलूक का हक भी अदा करो। फरमाया मेरे महबूबा इन्हों गारंटी दे दो ना मैं रब माफ भी कर देंगा। व रिज़्क़ुन करीम इनू मैं रिज़्क पिछे जलील नहीं करांगा बल्कि इज्जत ना रोज़ी भी अता कर देंगा। अल्लाह मैनू तेनू समझ अता कर दे। हुण दो चार हदीसां मैं सुनाउण लग्या भी नमाज सानू मिलता कि सारे काम च अल्लाह ने नमाज जिहड़ी इहदे च सारे काम तेरे हल करते, जे तू ना मन्ने तो तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी। सुन जग्गां दे पीर आ तू बीमार है ना ते रब अगे आके झुक जा, डिग जा रब अगे ते तेनू रब शफा दे देगा। कित्थे लिखिया? सही हदीस है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना पेट च दर्द हुई ते सही हदीस अंदर है कि मुंह मुँह लेटना नहीं चाहिए, हजूर ने मना फरमा दिता है। पर जदों कोई तकलीफ इंसान की ताकत तो वध जाए ना फिर शरीयत का कुलिया है कि अंदाज और अंदाज हक अहकामात बदल जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा इंज मुदड़े मुँह लेटे ने, इन्नी तकलीफ हो रही है, मेरे महबूब नबी तशरीफ ले आए ने। आका फरमाते ने अबू हुरैरा खैर ते है ही क्यों मुदड़े मुँह लेटे हैं? सोने मेरे पेट अंदर दर्द हो रही है। ते जग्गां दे पीर फरमाते ने अबू हुरैरा खड़ा हो जा। जी सोने की करा? फरमाया वुज़ू करके 2 रकअतां तू पढ़ ले ते शफा रब दे देगा। रब ते सानू यकीन होए तो सजदे च डिग्गीए ना असी भज गए दौड़ के पहले हकीम साहब ते डॉक्टर साहब के कैप्सूल ते पहले दौड़ के जाने। सुनो जग्गां दे पीर इस्लाम फरमाते ने अबू हुरैरा खड़ा हो जा, उठ जा ते वुज़ू कर, 2 रकअतां नमाज पढ़। तूने इधरों 2 रकअतां पढ़ेगा रब तेनू शफावां दे लेगा। क्यों ये नबी दे सहाबी सन जिन्हां दा दावा है सी कालू समेना वाताना, अल्लाह सुन भी लिया है, अल्लाह मन असी सुनते जरूर हाँ पर फर्क है, अल्लाह सुन भी लिया है, अल्लाह मन भी लिया है। उठे वुज़ू कीता है, वुज़ू करके 2 रकअत नमाज नीत दी है, 2 रकअतां हजे पूरियां नहीं हुईयां। अल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा दी दर्द नू दूर कर दिता है। सुभान अल्लाह। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तबकात इब्ने साद के अंदर एक हदीस ले आए ने बाबे आदम अलैहिस्सलाम दे बारे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे आ जिहड़ी कनपटी है ना इत्थे बड़ी शदीद हो रही है, बड़ी शदीद दर्द, बड़े परेशान। कह लगे अल्लाह दर्द चैन नहीं लैन देंदी, दर्द बड़ी हो रही है। फरमाया मेरे आदम नमाज पढ़। की कर? हाँ ये अद्धा को मौजू अपना होना फिर उधार जी आंदे रहेंगे तो जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए, अल्लाह साढ़े अंदर ईमानी मुहब्बतां पैदा फरमाए और यो ही साढ़े वास्ते नजरिया नजात बनाए। फरमाया नमाज पढ़ो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकअतां पढ़ियां। आप साहब लिखते हैं कि थोड़ी जी दर्द घटी, कह लगे अल्लाह हजे ते राम नहीं आया। फरमाया 2 होर पढ़। किनियां होईयां? 4 जदों हो गई क्या अल्लाह हजे तो राम नहीं आया पूरा। फरमाया मेरे आदम 2 होर पढ़।
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 6 रकतां पढ़ियां, अल्लाह ने दर्द दूर कर दी। नमाज च रब ने शफा रखी आ। तू किड्डा भी गुनहगार है ना, नमाज पढ़िया कर, गुनाह ते थो छुट जाणगे। तू ना भी छड्डेगा गुनाह फिर भी गल दलील नाल। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कुर्बान जावां, सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरे महबूब नबी तशरीफ फरमा ने मस्जिद दे अंदर, सहाबा इकट्ठे होके कहंदे सोने फलाना जेड़ा नौजवान है आका नमाज़ां तुहाडे पिछे पढ़दा है ते गुनाह भी कोई नहीं छड्डदा, अजीब जे नौजवान है। मेरे आका फरमाते ने सहाबियो चुप कर जाओ, एक वक्त आएगा इंदी नमाज इनू गुनाह तो रोक देगी। ए साथी इंदे ते नजर रखते ने, अज हो रहे कल हो रहे, दिन गुजरते जा रहे ने, इंदे गुनाह छुटते जा रहे ने। नीवियां पापा की बाजार ते अंदर दी गुजरदा है। नबी दे ओ सहाबा फिर आउंदे ने, आके कहन लगे हजूर सोने असां नजरां उठा उठा के इंदे वल वेखिया, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी हुण ते गुनाह वाले ए वेखदा ही नहीं। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने सदक अल्लाह, मेरे सहाबियों रब ने सच आख्या कुरान मजीद दे अंदर ए नमाज पढ़दा रहा है। अल्लाह ने कुरान च कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। रब ने ये नहीं आख्या कि नमाजी गुनाह तो रोकदा है, बल्कि फरमाया कि नमाज बेहयाई ते बुरे कम तो रोक दिए। ये नमाज पढ़दा रहा है, रब ने सारे गुनाह दूर कर दिते ने। पता लग्या नमाज पढ़न दे नाल गुनाह की हुंदे ने। सही बुखारी अंदर हदीस हजूर फरमाते जो बंदा आके खड़ा हो जाता है नमाज पढ़ने वास्ते वुजू, कई गुनाह तो वुजू नहीं झड़ चुड़ जाते हैं, फिर आके खड़ा हो गया उन्हें ज गया रुकवे गया है तो इहदे गुनाह आ मोढियां ते आ जाते। हजूर फरमाते जो सजदा करदा है तो सारे गुनाह थल्ले डिग पैंदे। अल्लाह मैनू तेन नमाज पढ़ने की तौफीक दे। हुण गल आ गई फाकियां दी, घर के अंदर फाके नहीं मुकदे, की करिए। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तुसीं सुनी नहीं कि घर नूं कब्रस्तान ना बनाओ, घर च की करया करो, फर्ज नहीं, फर्ज मस्जिद च पढ़ने, नफल कित्थे पढ़ो घर दे अंदर। सुनो हदीस, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा मेरी और तुहाडी अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने साडे घर दे अंदर भी औखे दिन आ जाते, फाके आ जाते, परेशानियां आ जांदियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ओ मेरे घर वालिओ घर दे अंदर नफली इबादत करो, अल्लाह फाके दूर कर देंगे। एवें भजया नसें फिरना काम नहीं चलता। उस मालक अगे अपनी पछानी नूं झुकाया कर, इंशाअल्लाह तेरे काम सारे सीधे हो जाएंगे। मौलवी जी दुश्मन बड़े घरों निकलना बड़ा परेशानी है, ते तेरे दुश्मन ने फिर भी नमाज पढ़ा कर, जे तेरे वैरी दुश्मन नजायज़ ने अल्लाह उन्हें बर्बाद कर देगा। मैं कोलों नहीं कहता, वाक़या मशहूर मरूफ तुसीं सुने है, हाफ़िज़ साहब ने जो नकल फरमाया 2 मुकाम पर, वो खच्चर वाला वाक़या सुने है। उन्हें की किया सी, दुश्मन ने क्या नहीं तेन जान देना, शार कर तुम दस रहा सुनिया सब तुम जानते हो, पर इंदे ते अमल करो। उन्हें कहा नहीं जान देना, मार देने तेनों। उन्हें कहा चलो हुण मार तो देना ही, अल मुख्तसर कि चलो मैनू आखिरी वक्त 2 रकत नमाज तो पढ़ लैन दे, हैं 2 रकत नमाज तो पढ़ लैन दे। उन्हें इन्नी इजाज़त दी, उन्हें जो 2 रकत मुकम्मल नहीं है, मेरे रब ने दुश्मन पहले बर्बाद करके रख दिता है। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन ने जो उन्होंने बीवी ते कब्जा करना चाहता सी, जालम बेईमान, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की कीता सी? बोलो वो की कीता सी? नमाज नूं मामूली समझे हो? हजूर जो सफ़र करते सी की करते सन? मैं एक हदीस ये भी पढ़िया, जो आउंदे सन फिर भी की करते सन, तो नवां सूट पाते तो फिर, तो जे दुश्मन का मुकाबला होंदा तो फिर। और जंगे बदर नहीं सुनिया, सारी रात हजूर अल्लाह के गिड़गिड़ाते ही रहे ने, नमाज के दुआवां ही करते रहे, अल्लाह मदद कर दे। इस अल्लाह ने कुरान च किस ताई भी सब्र व सलाह, रब को मदद लेनी जे तो नमाज पढ़िया करो। है क्यों परेशान फिरने, डिग जा अल्लाह कोल। और डिगे दी रब दुआ जिहड़ी रद्द नहीं वो करता, बंदा सजदे दे अंदर सब तो ज़्यादा रब के करीब हुंदा है। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने सजदे अंदर जदों डिगदे हो बहुतियां दुआवां करया करो, अल्लाह सजदे दियां दुआवां रद्द करदा ही नहीं। वैसे तो अगे पिछे वाली भी नहीं इंशाअल्लाह हुंदी है,
पर एक खास मुकाम है, हर चीज़ की इंतहा है। बंदे की इबादत की इंतहा की सजदा है। सजदे नूं मामूली ना समझी, सजदा एक एडी अजीम चीज़ अल्लाह ने जो हज़रत इंसान नूं दिती है, एक बेईमान ने नहीं कीता ते सारी जिंदगी लानत दा तौक उहदे गल विच है। नमाज ही सजदे हुंदे ने, सजदा रब नूं करया कर। मेरे मुस्तफा एक दिन बैठे ने, सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, सही हदीस है, सिलसिला हदीस सही अंदर, जग्गां दे पीर इस्लाम ने बनी इसराइल दे बंदे दी गल सुनाई है। आका फरमाते ने, पहलियां उम्मतां विचों एक बंदा इंज राही जा रहा सी, चलदा चलदा, शायद ये तुसीं ना सुनी होवे और तवज्जो ना समात करो, इंज राह च जांदियां इहदी नज़र पई है, एक कोई जानवर मरिया उहदी खरोपड़ी पई है, और ये वेखदा वेखदा ते नाले अपने आप कहता है कि अल्लाह अमता अमता आना आना, अल्लाह तू तू ही है ते मैं, अल्लाह तू तू ही है ते मैं ही हाँ। साढ़े रंगा जल्दबाज मौलवी हुंदा ते फतवा ला दिंदा कुफर शिरक दा उसे टाइम करके ही, आंदा तू तू ते मैं ही हाँ। हर बंदे की पहलो तहकीक करके वजाहत लेनी चाहिए, उसका मकसद की है। जल्दी ना फतवा नहीं लाना चाहिए, क्यों जी, पहलो तहकीक करनी चाहिए है। और नबी पाक दे सहाबा रिजवान अल्लाह अलैहि मजमे ने जो लाइला छेड़ू पढ़ रहा सी ना, उन्होंने उन्होंने कतल कर दिता, तो हजूर तो उत्तों तो पढ़ता सी, फरमाया तुसीं दिल चीर के वेख लिया सी है, उत्तों पढ़ता कि विचों पढ़ता है। तहकीक करा करो पहले, फिर गल नूं अगे टोरिया करो। असी गल की तहकीक होंदी नहीं तो शोर साडा सब तो ज़्यादा होंदा है, और मिनटां दे विच अगले ते फतवा ला के उन्हें जन्नम च पहुँचाया होंदा है। पहले छानबीन करो अगले का मकसद की है। बहरहाल हजूर अलैहि सलाम फरमाते ने कि जिस वक्त ये कहता अल्लाह तू ही है तो मैं ही हाँ, फिर अगली गल की कहता है, आंदा अल्लाह मैं आदियाँ गुनाह करन दा ते तुसी आदि हो माफ़ करन दे। सुभान अल्लाह, बड़ा गुनहगार सी, हजूर फरमाते गुनहगार सी, कहता अल्लाह मेरिया आदतें बन गई हैं गुनाह करने वालियाँ, अल्लाह तुहाडी आदत माफ़ करने वाली। इन्नी गल की आका फरमाते ने सजदे डिग पैंदा ते अपना सर चुकदा ही नहीं, आसमान तो आवाज़ आउंदियां ने, ओए मेरे बंदिया एक गल ठीक है, तू गुनाह करन दा आदी है, मैं माफ़ करन दा आदी हाँ, मेरे बंदिया सर चुक ले, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिते ने। सजदा, सजदे दी दुआ अल्लाह बड़ी कबूल करता है। और कल क़यामत वाले दिन नबी पाक बई टाइम नहीं मैं दसिया तो दस दिया जे कारी साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाए ने, किते मैं किसी का हक ना खा जा, क्योंकि टाइम साथियों नहीं दसिया भी तुसीं इन्ना लाना है या इन्ना नहीं लाना, तो असी किसी का हक भी नहीं इंशाअल्लाह मारते। तो अल्लाह को दुआ करो अल्लाह जिन्नी देर बईए ना रब सानू समझ दे दे, प्यार मुहब्बत नाल अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते बहना। राज़ी कौन होए? अल्लाह राज़ी होए तो क़यामत वाले दिन भी रब ने जंतियां नू सजदा करा के जन्नत देनी जे। कुरान कहता है अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन अरशे बरीन ते बैठे होंगे, अपनी पिंडली तो कपड़ा कफीयत की है रब जानदा, जो उनकी शान दे लैके अल्लाह अपनी पिंडली तो कपड़ा पिछां करनगे, जिन्ने भी दुनिया ते रब अगे झुकदे रह नमाजी सारे सजदे पै जाणगे। इहदे तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं। अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनगे? सीरत दा तुसीं मौजू सुनदे हो, जग्गां दे पीर इस्लाम फरमाते ने क़यामत वाले दिन मैं पहला होवांगा जिन्हां दी कब्र खुलेगी फटेगी, जो तर्जमा पंजाबी च कर लो। आका फरमाते मैं पहला होवांगा ते मैं अल्लाह दे दरबार ते अंदर हाज़र होवांगा ते मैं सजदे पै जांगा। की करांगा? मैं सजदे पै जांगा। किन्नी देर, कई रातां ते कई दिन गुजर जाणगे, सजदे दे अंदर मैं अपने अल्लाह दियां ओ तारीफां बयान करांगा जिहड़ियां अज मैं मुहम्मद नूं भी याद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब मैनू याद कराएगा, अल्लाह वलका हो जाणगियां। मैं अल्लाह दियां तारीफां ते हमदां सनावां बयान करांगा ते आवाज़ आएगी मेरे सोहणिया अपना सर सजदियों चुक ले, ये मेरे सोहणिया तू मंगदा जाई मैं अता करदा जांगा, सोहणिया मैं तेनू राजी कर देंगा। सुभान अल्लाह। क़यामत नूं भी हजूर मनाउणगे रब नूं किंदे नाल? सजदे नाल मनाउणगे। सजदा करया कर, नमाज पढ़िया कर। अज जिहड़ी पछानी अल्लाह अगे झुकदी ना, अल्लाह की कसम उठा के कहना जिहड़े आज़ाद झुकदे ने उन्हां नूं जहन्नम की अग भी साड़ नहीं सकेगी। सही हदीस है। अज मैं आप बैठे हैं ना,
आ जेडे साडे भाई नमाज पढ़ते कोई काहर कमियां हो जांदियां ने, अगर किसी वजह तो अल्लाह ने उन्होंने दूजे अल्लाह करे जान ही ना, जे चले भी गए ना तो जेडे जन्नत जाणगे ना बाबे बुजुर्ग या नौजवान आखणगे अल्लाह अल्लाह की जन्नत अपने इन्होंने बेलियां लभणगे, इन्होंने नमाजियां वो लभणगे नहीं, गलती किसी की वजह तो जन्नत च होणगे तो कहणगे अल्लाह तेरी जन्नत सारी लभदे फिरने पर साडा गुआंढी ते बेली जड़ा आके मस्जिद च नमाज पढ़दा सी सानू लभदा ही नहीं। अल्लाह कहणगे वेखो मेरी जन्नत च किते, या अल्लाह नहीं लभ्या तो अल्लाह फरमांदे ने फिर जाओ उधर होएगा दूजे पासे जाओ लभो। आका फरमांदे ने ए अल्लाह दे बंदे जहन्नम च जाणगे उन्हां नूं लभण वास्ते, पर जहन्नम दी अग इन्हां दा कुछ कर नहीं सकेगी, इन्हां वास्ते राह तो सुकून ही होएगी। जदों जाके वेखणगे ना हजूर फरमांदे किवें सियाणनगे, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़े अज़ा जिथे वुज़ू दा पानी पहुँचता रहा जेड़े अल्लाह अगे झुकते रहे ने अल्लाह ने जहन्नम की अग ही उन्हां ते हराम कर दी है। इन्हां गुनहगारां दी ये पछानियां ते इन्हां दे हथ ते घुटने ये जहन्नम साड़ नहीं सकेगी, इन्हां दे चेहरियां तो वेख के बाहों फड़ के ते बंदे रब दी जन्नत विच ले आउणगे। आया कर मस्जिद दे अंदर, कल नूं जरूरतां पैण गियां इंशाअल्लाह। आया कर अल्लाह दे घर अगे, अल्लाह दे अगे झुकिया कर, रब अगे अपनी सीस नवाया कर। अल्लाह हुण आखिरी में हदीस बयान कर लगे, ये तवज्जो ना सुन लो और शायद इंशाअल्लाह अगे ना सुनी हुए, जे सुनी हुए तो अल्लाह डबल अजर अता कर दे। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अलैहि मजमईन अल्लाह जिथे लेटे ने रहमतां फरमा दे। अल्लाह सानू उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमा। वो पाक रूह सन, ईमान उन्हां दे मजबूत सन और अल्लाह नू राजी करने वास्ते हर काम करते सन। एक सहाबी ना सैयदना हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु सुबह कोशिश होंदी है कि फजर दी नमाज में अल्लाह दे पाक पैगंबर दे पीछे जाके जमात दे नाल अदा करन। सुभान, थोड़ा जिहा दूर रहिंदे सन। जदों नमाज पढ़ी जाती ना सलाम फेरदा जल्दी ना उठ के ते जुत्ती फड़ी ते बाहर। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, नबी पाक सल्लम रोज़ वेखदे ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला रोज़ नमाज पढ़दा जल्दी दे नाल निकल जाता, मस्जिद च बहिंदा ही नहीं, टाइम नहीं देंदा। तो मैं क्या तहकीक पहलों सानू कर लेनी चाहिए। साढ़े रंगा होंदा तो इनू बड़ी अग लगी पहले ही भज्जा, साढ़े यहो ਜਿਹੇ अल्फाज बोलते इनू मौलवी जी डाढ़ी अग लगी है पहले ही भजदा है, इहदा अग लगदा नहीं। तहकीक करया करो पहले। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने एक दिन फिर जदों सलाम फेरिया अबू दुजाना उठे ने जान लगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू दुजाना जरा ठहर जा जी, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मैं सोने हाज़र हां। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते अबू दुजाना क्या तेनू रब नाल कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं? ना ना सोने, मैं अपने अल्लाह तो मुस्तगनी किवें हो सकना वा? मैं तो 24 घंटे मैनू मेरे मालिक दियां हाजतां ते मैनू अपने मालिक दियां ज़रूरतां ने। अबू दुजाना फिर मस्जिद च क्यों नहीं बहना? इधरों सलाम फिरदा उधरों दौड़ा तेरियां लग जांदियां ने। हज़रत अबू दुजाना फरमांदे ने महबूब सोनियो मेरा असल मसला ये वे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, मेरा जिहड़ा घर उनदे नाल दा घर एक यहूदी दा है, उनदी खजूर दा बूटा है महबूब सोनिया, उनदियां डालियां मेरे घर लटकदियां ने। किधर? ये मसला समझ लै जे, मेरा आखिरी मसला है, ये समझ लै जे बड़ी तवज्जो नाल। अपने अंदर ईमान पैदा कर कर, तेरी शक्ल तेरा किरदार वेख के यहूदी मुसलमान होंदे सन, अज तेरा किरदार वेख के मुसलमान भी ईमान तो हथ धो बैठे ने। कैसा साडा ईमान और कैसा साडा अंदाज रह गया। अल्लाह माफ़ फरमा दे सानू। हालात बदल गए, साडियां ज़मीनां दिल दियां बदल गईयां, साडे अंदाज ही बदल गए। कल तक काफर सानू वेख के की हुंदे सन, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद। वो जो मुहम्मदी चेहरे वेखते सन ना, कई लोग जेडे यहूदी और ईसाई चेहरे वेख के मुसलमान हो जाते सन। अज क्यों नहीं? अज तो साढ़े अपने भी बिगड़े जाते हैं। वजह की? साढ़े अंदर वो इस्लाम नहीं रहा, वो अखलाक नहीं रहा, वो आदाब नहीं रहे जेडे सानू इस्लाम ने सिखाए सन।
सोने मैं पता जी क्यों जाना, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे महबूबा मेरे घर दे नाल एक यहूदी दा घर है। आका खजूर दा बूटा है ते पक्किया उंदियां डालियां मेरे घर विच भी आउंदियां ने। आका जदों रात हुंदी हवा चलदी है खजूरां डिगदियां ने, महबूबा मेरे घर फाके रहिंदे ने। मैं जल्दी नाल जाके न ते ओ यहूदी दियां खजूरां मैं चुगना वा, उन्हां नूं इकट्ठियां करके अपने बच्चों के उठन तो पहले पहले किते मेरे भुखे बच्चे ये यहूदी दियां खजूरां ना खा लैन, मैं चौके ते यहूदी दे घर दे आउना वा। आका मेरियां आ मजबूरियां ने, मैं जल्दी नाल चला जाना वा। ते नाल कसम उठा के कहंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सोने मैनू अल्लाह दी कसम एक दिन मैं वेख्या मेरे बेटे ने एक खजूर चुक के ते अपने मुँह दे अंदर पा लईए, उन्होंने चबा रहा है, उन्होंने निकलना चाहता सी। मैनू पता चलिया, मैं जल्दी दे नाल अपनी उंगली दे नाल उनके मुँह दे विचों खजूर बाहर कढ़ लईए, नाले अखां पिया बरसदियां ने, नाले कहन लग्या महबूब सोने मेरा बेटा मैनू वेखी जा रहा है, नाले रोई जा रहा है। ते मैं क्या पुत्रा गल असल अंदर ए वे, मैं एक चोर दा बाप नहीं बनना चाहता, मैं अल्लाह दे दरबार दे अंदर एक चोर दी हसीयत अंदर नहीं आना चाहता। और मेरे बेटे सबर कर, अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं गल्लां सुनाउंदियां एक फईतां वेखदियां इस सहाबी दियां अखां विचों आंसू तारी हो जांदे ने। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल तशरीफ फरमा ने, जद इन्हां सारी गल सुनी न ते चुप करके यहूदी दे घर चले गए। सारे पैसे दे के खजूर दा बूटा सारा लैके ते इन्हां नूं तोहफा दे दिता। अगली गल जिहड़ी मैं कर लगे, रब तो डरिया कर, तवक्कल अल्लाह ते रखा कर, तेरे इंतजाम रब आपे करेगा। किसी का हक ना मारा कर, किसी ने दो नंबरी ना करया कर, डाके ना मारा कर, ना मिलावटां करया कर, ना धोखेबाजियां करया कर। मालिक ते यकीन करके वेखते सही किवें रब रोज़ी दे इंतजाम करता है। अगे एक खजूर नहीं सन खांदे, अज रब ने पूरा बूटा ही दे छड़िया है, और निरा पूरा बूटा ही नहीं दिता। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने जदों बूटा लैके वक़फ करता दे दिता है, तोहफे तौर पर दे दिता है। हुण अगली गल सुनो, चंद दिन बाद इस यहूदी नूं पता चलिया, यहूदी नूं जदों पता चलिया ना कि आ मामला पेश आया है, अपने सारे बीवी बच्चियां नूं अपने खानदान वालियां नूं इकट्ठियां करदा है ते इकट्ठा करके ना अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद नागरे वाले नाराज़ न होया जी। मैं शुरू तो तुहानूं दस्सिया सी कि अहले हदीस अहले सुन्नत वो ही है कि जड़ा हर काम उवें ही करदा जिवें हजूर दी सुन्नत है। बस साडे उलमा साडे सर दे ताज ने अलहमदुलिल्लाह। इज्जत होए ज़बान नाल नहीं, इज्जत हो जिहड़ी तुहाडे सीने च है। ज़बान दे नाल ते मुनाफिक भी कहंदे सोने असी शहादत देने, तुसीं रब दे रसूल फरमाया सोने झूठ बोलदे ने। खुदा रा इन्हां चीज़ां तो डर जाओ, बाज आ जाओ। उलमाए कराम बैठे ने, मैं कोलों कहन दा कदे भी इंशाअल्लाह आदि नहीं। उलमाए कराम बैठे ने, पुछ लिया जे जिथों मर्जी पुछ लिया जे क्या नबी पाक सल्लम दे जलसियां दे तरीका है सी? वो यार मैं ये नहीं कहंदा। हुण एक पासे हदीस रसूल बयान हो रही है, कुरान की आयत पढ़ी तो तुसी अपने विच अलहमदुलिल्लाह आए ने, अल्लाह आना कबूल फरमा ले, अल्लाह मजीद इज्जत अता करे। लेकिन मैं तुहानूं कह रहा हर काम उंज करो जो हजूर की सुन्नत है। ये तुहाडे नारे वधा रहा है। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी वक्त दसांगा कित्थे बच सकदा है ते किहड़ा बच सकदा है। हाँ जी, नहीं लगदे तो कारी साहब ने। हाँ, तो इस वास्ते मेरे भाई अपने मामलात सुन्नत के मुताबिक बनो करो। किन्ने मामलात करने ने, किंदे मुताबिक करो? सुन्नत के मुताबिक करो जे कामयाबी चाहते हो। वमन युतिल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जदों रब रसूल की इताअत करोगे तो कामयाबी मिलनी, वरना कामयाबी नहीं जे मिलनी। इस वास्ते अदब है हजूर की गल सुनन दा, उनका अदब एहतराम करया करो। अपने उलमात का भी करो, अपने वड्डियां दा भी अदब करो। साडा दीन दसदा ही सानू अदब है।
लेकिन हजूर की सुन्नत के मुताबिक मैं अपनी गल मुका दियाँ। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु दे सहाबी दा तकवा परहेजगारी वेखो। अल्लाह ने इन्हां दे इस अमल की वजह तो तवज्जो मेरे वाल, अल्लाह ने इन्हां दे इस अमल की वजह तो यहूदी जड़ा है इन्हें मुसलमानों का किरदार वेख्या, नबी दे सहाबी दा तकवा वेख्या, परहेजगारी वेखी, ये जांदा अपने बीवी बच्चियां नूं कट्ठियां करके मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत च हाज़र हो जांदा है ते सारा इन्हां दा कबीला और खुद भी पढ़दा शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल। ए नबी दे सहाबी दी पाक दामनी वेख के ये सारा खानदान मुसलमान हो गए। अल्लाह सानू भी ऐसा ईमान नसीब करे कि साडे किरदार नूं, साडी गुफ्तगू नूं, साडियां चेहरिਆਂ नूं, साडे अमल नूं, साडे मामले नूं वेख के गैर मुसलम वो भी मुसलमान बन जान, बेदीन लोग दीनदार बन जान। अगर कोई कमी है वो मेरे नाकस इल्म की वजह तो अल्लाह माफ़ कर दे। अगर जे कोई सही बयान होया है मेरे रब की रहमत और करम है, अल्लाह मेरे तुहाडे वास्ते सदका जारिया बनाए। अल्लाह पाक सानू अपने दीन उत्ते हमेशा चलण दी तौफीक ता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।